हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटी अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने इन सभी क्वेश्चंस की वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन अलग है, एनाबिना, नोस्टॉक्स, ऑस्ट्रेटारिया या फिर राइजोबियम। तो हमारा सही आंसर होगा डी, राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो कि लेगुमिनस प्लांट्स के साथ रहता है एंड एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बाकी ए, बी एंड सी ये तीनों साइनोबैक्टीरिया हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एस मॉसेस एंड फंस आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि स्पोर्स द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि मॉसेस एंड फंस, तो इन्हें किसके अंदर रखा गया है। ऑप्शंस हैं क्रिप्टोगेम्स, ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट या फिर थैलोफाइट। तो देखिए प्लांट्स किंगडम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फेनरोगेम्स, फेनेरोगेम्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर एंड सीड होते हैं। एंड नंबर 2 क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स तो इनके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को रखा गया है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, क्रिप्टोगेम्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि स्पोर द्वारा रिप्रोड्यूसिंग करते हैं उन सभी को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, जैसे कि मॉसेस एंड फंस। हाईएस्ट डीडीटी डिपोजिशन सेल अकरिंग, यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा डीडीटी किस में डिपॉजिट होगा, फाइटोप्लैंक्टन, बर्ड्स, क्रैब या फिर ईल। तो देखिए इसके लिए आपको इसकी साइकिल को समझना होगा। तो इसकी साइकिल वाटर से स्टार्ट होती है जहाँ पे इसकी वैल्यू 0.003 पार्ट्स पर बिलियन होती है। इसके बाद जू प्लैंक्टन आते हैं, उसके बाद स्मॉल फिशेस आती हैं, स्मॉल फिशेस, उसके बाद लार्ज फिशेस आती हैं एंड लास्ट में आती हैं बर्ड्स, जिसमें आते आते यानी कि बर्ड्स में आते आते इसकी वैल्यू 25 ppm तक पहुंच जाती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी, क्योंकि बर्ड्स में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 25 ppm तक। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ब्राउन रस्ट ऑफ वीट इज, वीट का ब्राउन रस्ट कौन कॉज करता है। हमारा सही आंसर होगा डी, पक्सीनिया। पक्सीनिया वीट में ब्राउन रस्ट कॉज करता है। द मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि किसी लिविंग सेल में एनर्जी का इमीडिएट यानी कि इमरजेंसी स्रोत क्या होता है, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। जबकि फैट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि फैट से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है लेकिन देर से मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। जबकि प्रोटीन इज द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन से सबसे लास्ट में एनर्जी मिलती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद फैट से एंड लास्ट में प्रोटीन से। तो ये आपको ध्यान, द मेन फैक्टर इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इज, जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, मोर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अर्ली मैरिज, हायर नेटेलिटी एंड लोअर मोर्टेलिटी या फिर सुटेबल एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी, हायर नेटेलिटी, यानी कि बर्थ रेट ज़्यादा हो, जबकि लोअर मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट कम हो। तो ऐसा होने से पॉपुलेशन जल्दी बढ़ जाती है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, 1941, 1951, 1961 या फिर 1981। सही आंसर होगा बी, 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, इनमें से किस किंगडम में बैक्टीरिया को रखा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया या फिर फंजाई। तो इसका सही आंसर है ए, मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया को रखा गया है। और आपको याद रखना है मोनो को प्रॉब्लम
है, नमस्ते नहीं करता है। तो मोनुस होगा यहाँ पे मोनेरा, प्रॉब्लम से प्रोकैरियोटिक यानी कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। नमस्ते नहीं, नमस्ते से होगा यहाँ पे NM यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। मोनू को प्रॉब्लम है, नमस्ते नहीं करता है, देखने में सीधा है, देखने में सीधा है पर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। पूरा सेंटेंस है, आप लिख सकते हैं। मोनू को प्रॉब्लम है, नमस्ते नहीं करता है, देखने में सीधा है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। यानी कि मोनुसो का मोनेरा, प्रॉब्लम से प्रोकैरियोट, नमस्ते नहीं करता है से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, देखने में सीधा है सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो ये सभी कैरेक्टर किंगडम मोनेरा के होते हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेयर कैन वी फाइंड मेजर एंड माइनर ग्रुप्स, हमें मेजर और माइनर ग्रुप्स किसमें देखने को मिलते हैं? RNA, DNA, बोथ RNA एंड DNA, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा बी, DNA, क्योंकि आप जानते हैं DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में मेजर एंड माइनर ग्रुप्स पाई जाती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकली मॉडिफाइड शुगर, इनमें से कौन एक केमिकली मॉडिफाइड शुगर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसे हम DHA भी कहते हैं। और ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच पेयर ऑफ गैसेस मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें से कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है? ओजोन एंड अमोनिया, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो देखिए इसके लिए ट्रिक है, कौन चाहे सफेद नोट, कौन चाहे सफेद नोट। तो यहाँ पे कौन से है CO2, चाहे से CH4, सफ़ेद से CFC एंड नोट से N2O। तो ये चारों गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे इनका बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि कौन CO2 60% होती है, CH4 20%, CFC 14% एंड N2O 6%। यानी कि कौन चाहे सफ़ेद नोट, CO2, CH4, CFC एंड N2O। तुम्हारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दोनों गैसेस ग्रीन हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेपेंथिस इज ए, नेपेंथिस क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं नेपेंथिस एक प्लांट है, एक प्लांट है एंड सभी प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, पर ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसलिए ये कंज्यूमर भी होगा क्योंकि ये छोटे छोटे इंसेक्ट को खा लेता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। तो आप जानते हैं हमारे फूड के ब्रेकडाउन के समय बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है और इसके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम करता है हाइड्रोलिसिस। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं एंड उसमें वाटर को ऐड कर देते हैं। हमारा सही आंसर होगा इसलिए ए, हाइड्रोलिसिस। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल आर जनरेटेड इन केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में कितने ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं? 18, 12, 6 या 0। तो देखिए केल्विन साइकिल एक बायो केमिकल फेज है एंड इसमें ATP से ग्लूकोज बनती है, ATP से ग्लूकोज बनती है। तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे ATP का कंजप्शन होता है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी, 0, क्योंकि यहाँ पर ATP से ग्लूकोज बनती है। माइकोराइजा हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, माइकोराइजा किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं? कैल्शियम, मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है MRF।
तो यहाँ पर M4 है माइकोराइजा, R4 है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड F4 यहाँ पर फंगस या फंजाई, यानी कि माइकोराइजा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एंड ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे हमने देखे हैं बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन जो कि एनटी अभ्यास में दिए हुए हैं और इस पर हमने कई सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने ये सारी वीडियो ऐड कर दी है।